students. Today our topic of discussion is topologies of tourism. This is for BTTM third semester students and the topic is from the subject special interest tourism. आज जो हम बात करेंगे टूरिज़म टोपोलॉजीज़ के बारे में, जो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़म है उसका मतलब एक टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Tourist topologies can be described as a particular group of tourists based upon their different psychological characteristics. जो टूरिस्ट टोपोलॉजी है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो एक इंसान का साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो कुछ जो लोग हैं वो घूमना तो चाहते हैं पर अकेले जा नहीं पाते, डरते हैं, तो दैट मीन्स वो उनकी साइकोलॉजी है, डर उनकी साइकोलॉजी है. तो अगर वो डरते हैं, वो किसी दूसरे के साथ में जाना चाहते हैं तो वो डिपेंडेबल बनते हैं, इसलिए उनको कहते हैं डिपेंडेबल. दूसरे जो है विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोग्राफिक पर्सनल टाइप्स ऑफ टूरिस्ट कैन आइदर बी क्लासिफाइड एज डिपेंडेबल और वेंचुरर. जैसे मैंने तुम लोगों का कहा कि दो टाइप, अब जो है टूरिस्ट से दो टाइप उसके हैं. एक डिपेंडेबल, जैसे मैंने कहा कोई अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहता, वो डरता है, किसी और को साथ में लेगा तो डिपेंडेबल होगा. दूसरे ऐसे हैं जो किसी को साथ नहीं लेके वो रेडी है, ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल, तो उनको बोलते हैं वेंचुरर्स. बट हाउएवर नो पर्सन इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी पर्सनैलिटी टाइप. मगर हम मतलब ये जो दो ग्रुप्स हैं, अगर हम सारे इंसानों को इसमें बिठा दें तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल में नहीं आते. वो डिपेंडेबल है, वेंचुरर है, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. मतलब कुछ लोग कम डरते होंगे, कुछ लोग मतलब फिर वो ट्राई करते हैं अकेले जाने की. जो वेंचुरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका भी कभी मतलब मन करता है कोई साथ में ले ले, तो मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है जो डिपेंडेबल और वेंचुरर की. बट एक हम मतलब आलमोस्ट दो कैटेगरीज में टूरिस्टों को डिवाइड किया है, डिपेंडेबल और वेंचुरर्स. तो लेट अस सी. जो डिपेंडेबल होते हैं वो ट्रैवल लेस करते हैं, कम ट्रैवल करते हैं. जो वेंचुरर्स होते हैं वो ट्रैवल मोर करते हैं. वो जो डिपेंडेबल है वो स्टे लॉन्गर, स्टे शॉर्टर पीरियड्स, वो मतलब जो दूसरों पे निर्भर करते हैं, वो कम समय बैठते हैं. तो जो मतलब वेंचुरर्स है वो लॉन्ग टाइम बैठते हैं. जो डिपेंडेबल है स्पेंड लेस करते हैं, कम पैसा खर्च करते हैं, ट्रैवल मोर बाय ईयर. जो मतलब वेंचुरर्स हो ट्रैवल ज़्यादा बाय ईयर करते हैं. प्रेफर फैमिली रोड ट्रिप्स, टेक मोर थिंग्स. जो डिपेंडेबल है वो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, और जो वेंचुरर्स है अवॉइड क्राउड्स, प्रेफर अनडिजायर्ड डेस्टिनेशंस. तो जो मतलब वो वेंचुरर्स चाहते हैं वो घूमने जाए और मतलब उनके साथ जो अनडिजायर्ड डेस्टिनेशन पे चले जाए, मतलब जो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते. मोबाइल होम्स एंड लो कास्ट, मोबाइल होम्स एंड लो मतलब जो डिपेंडेबल होते हैं ये अपने मतलब जो लो होम्स जो एकोमोडेशन वगैरह है इस्तेमाल करते हैं. इन एडुकेट एकोमोडेशन, जो इन एडुकेट एकोमोडेशन मोबाइल होम्स एंड लोअर कास्ट, वो मोबाइल होम्स यूज़ करना चाहते हैं. दैट मीन्स अच्छे होम्स जो हो. इन एडुकेट एकोमोडेशन करना चाहते हैं वेंचुरर्स. दैट इन एडुकेट वो कहीं पे भी सो सकते हैं अपनी जगह निकाल के. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जाते हैं. पार्टिसिपेशन इन लोकल कस्टम्स, अगर वहाँ पे कोई मतलब इवेंट वगैरह होता है वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही करते हैं. अगर मतलब जो वेंचुरर्स होते हैं वो जो लोकल लोग होंगे उनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे उनमें घुल मिल जाते हैं. विजिट फेमिलियर टूरिस्ट स्पॉट्स, जो डिपेंडेबल है वो मतलब जो जानी पहचानी जगह वहाँ पे घूमने जाते हैं. ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, जो मतलब वेंचुरर्स है वो ट्रैवल कहीं पे भी जा सकते हैं. लेस एक्टिव, जो डिपेंडेबल है वो लेस एक्टिव होते हैं और जो वेंचुरर्स एक्टिव होते हैं. फ्रेंड्स एंड फैमिली मतलब के साथ चले जाते हैं जो डिपेंडेबल होते हैं, और वेंचुरर्स अलोन अकेले चले जाते हैं. विजिट फेमिलियर टूरिस्ट स्पॉट्स, जो डिपेंडेबल है वो फेमिलियर टूरिस्ट स्पॉट्स पे विज़िट करते हैं, और वेंचुरर्स जो अननोन प्लेसेस पे विज़िट करते हैं. साइकोग्राफिक पर्सनैलिटी टाइप, साइकोग्राफिक पर्सनैलिटी टाइप जो है, जैसे में डिपेंडेबल बोलते हैं उनको बोलते हैं साइकोग्राफिक भी, और जो वेंचुरर्स होते हैं उनको एलोसेंट्रिक टूरिस्ट्स भी बोलते हैं. जो जैसे ग्राफ में दिखाया गया, एक एंड पे डिपेंडेबल लिखा है साइकोग्राफिक और दूसरे पे वेंचुरर्स एलोसेंट्रिक दिखाया गया. मतलब जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया डिपेंडेबल और
वेंचूरर्स क्या होते हैं, टूरिस्ट्स। अब इसके बीच में कुछ दूसरे ऑप्शन आते हैं। जो बीच में आता है जैसे मिड सेंट्रिक आता है। जो मिड सेंट्रिक होते हैं कुछ टूरिस्ट्स वो होते हैं, दैट मीन्स वो डिपेंडेबल भी होते हैं और वेंचूरर भी होते हैं। मतलब कुछ क्वालिटीज़ उनमें डिपेंडेबल की है, कुछ क्वालिटीज़ उनमें वेंचूरर की है, इसलिए उनको मिड सेंट्रिक बोलते हैं। अब इसमें और एक है जैसे डिपेंडेबल साइकोसेंट्रिक के पास नियर डिपेंडेबल, नियर साइकोसेंट्रिक। नियर डिपेंडेबल मतलब नियर साइकोसेंट्रिक वो थोड़ा सा कम निर्भर डिपेंड करते हैं, मतलब किसी के साथ में थोड़ा वो ठीक पैसा यूज़ करते हैं, मतलब जो डिपेंडेबल के नज़दीक है। दूसरी साइड में आता है वेंचूरर नियर एलोसेंट्रिक। जो वेंचूरर के लेफ्ट साइड में है तो नियर वेंचूरर मतलब नियर वेंचूरर वो परफेक्ट वेंचूरर नहीं होते हैं, मतलब उनमें कुछ कामियाँ मतलब कमी वगैरह होती है। और जो इसके बीच में आता है सेंट्रिक डिपेंडेबल। कुछ लोग सेंट्रिक डिपेंडेबल होते हैं, कुछ लोग सेंट्रिक वेंचूरर होते हैं। दैट मीन्स जो डिपेंडेबल और वेंचूरर के बीच में बाकी कैटेगरीज ऑफ टूरिस्ट्स आते हैं जो घूमने जाते हैं, वो नियर डिपेंडेबल है, नियर वेंचूरर है, मिड सेंट्रिक है, सेंट्रिक डिपेंडेबल और सेंचूरर वेंचूरर आते हैं, सेंट्रिक वेंचूरर। ये कैटेगरीज है टूरिस्ट्स की। कोहिन्स टूरिस्ट टोपोलॉजी 1972। कोहिन ने जो टूरिस्ट टोपोलॉजी है 1972 में दी, उसने टूरिस्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये 4 टाइप्स ऑफ टूरिस्ट्स होते हैं, ये कोहिन ने कहा 1972 में। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट्स। पहला उसने कहा ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट्स आर हाईली डिपेंडेबल ऑन एनवायरनमेंट बबली, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फुल पैकेज हॉलीडेज, दे यूजुअली टेक ऑफ वेस्टर्न स्टाइल अकोमोडेशन। जो ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट्स होते हैं वो मतलब जो बना बनाया पैकेज होता है टूरिज्म पैकेज का, मतलब वो उसको चूज़ करते हैं और मतलब ज़्यादा पैसे वो अपनी अकोमोडेशन पे किसी जगह घूमने जाएंगे उस पर खर्च करते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट। फिर आता है इंडिविजुअल मास टूरिस्ट। इंडिविजुअल मास टूरिस्ट यूज इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ ऑफ द टूरिज्म, एग्जाम्पल शेड्यूल फ्लाइट, सेंट्रलाइज्ड बुकिंग एटसेट्रा। दे लाइक टू ट्रैवल इंडिविजुअली एंड दे सिटी ऑन द बीटन ट्रैक। जो इंडिविजुअल मास टूरिस्ट्स होते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनाइज्ड मास, उनको सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, टूर पैकेज, गाड़ी भी खुद ही आए, मतलब ऑपरेटर ही चलाए लेके आए, टूर ऑपरेटर, खाने पीने का भी वही करे, सब कुछ वही करे। जो इंडिविजुअल होता है वो इससे अलग सा होता है, वो अकेले जाना चाहता है घूमने, और जैसे वो टिकट बुक खुद ही करेगा, खुद ही टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचेगा, खुद ही होटल में पहुंचेगा, खुद ही वहाँ से जहाँ पे घूमना है वगैरह वहाँ पे पहुंचेगा। तो ये होता है जो इंडिविजुअल मास टूरिस्ट है। फिर होता है और एक थर्ड टाइप जो है एक्सप्लोरर है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ टूरिस्ट विच एम्स एट ए न्यूनेस अलॉन्ग विथ कम्फर्ट। न्यूनेस अलॉन्ग विथ कम्फर्ट, दे लाइक टू सिटी ऑफ द बीटन ट्रैक, दे रिलाई ऑन द मॉडर्न एमिनिटीज़। जो एक्सप्लोरर है वो कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, बट वो जो एकोमोडेशन है वो अच्छी इस्तेमाल करना चाहते हैं और मॉडर्न एमिनिटीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एक्सप्लोरर कौन है? फॉर एग्जांपल तुम में से कोई ऐसा है वो हिमाचल के किसी ऐसे इलाके में जाना चाहता है, मतलब जो नई जगह है एक्सप्लोर करने की, बट वो उसके लिए नई मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज़ यूज़ करेगा, तो उसको कहें। जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको जलंधर से हिमाचल जाना है तो वो टैक्सी में नहीं जाएगा, वो हेलीकॉप्टर बुक करेगा, दैट मीन्स मॉडर्न एमिनिटीज़। तो उस टाइप की फैसिलिटीज़ वो यूटिलाइज करता है। उसके बाद आता है जो फोर्थ और लास्ट टाइप है, जो कोहिन ने 1972 में टूरिज्म टोपोलॉजी पे बात की। दिस काइंड ऑफ टूरिस्ट सीक द इनोवेशन एट एनी कॉस्ट एंड इवन डिस्काउंट एंड डेंजर, दे इमर्स कम्प्लीटली इन द लोकल सोसाइटी एंड देयर टर्म ऑफ स्टे इज़ लॉन्ग। जो ड्रिफ्टर्स होते हैं वो ऐसे टूरिस्ट्स हो, वो इनोवेटिव टाइप के होते हैं, वो कुछ नया ट्राई मतलब नया कुछ ढूंढना चाहते हैं एट एनी कास्ट, कितना भी पैसा लगे, इवन कंफर्ट एंड डेंजर, चाहे उनको अपना कंफर्ट छोड़ना भी पड़े, चाहे डेंजर में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं जगह पे आदिवासी लोग हैं तो एक इंसान वहाँ पे जाना चाहता है एज ए टूरिस्ट, वो उनके वहाँ पर चला जाता है और वहाँ के लोगों के साथ मतलब घुल मिल जाता है, मतलब उन्हीं की तरह रहने लगता है, उन्हीं की तरह बैठने लगता है, तो उसको हम ड्रिफ्टर कहेंगे। और वो ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं किसी भी डेस्टिनेशन।
तो फिर दूसरी जो टाइप ऑफ टोपोलॉजी है वो स्मिथ ने दी है, स्मिथ टूरिस्ट टोपोलॉजी। स्मिथ डिवाइड्स टूरिस्ट इनटू 7 कैटेगरीज। जो स्मिथ ने है उसने टूरिस्ट को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले उसने कहा एक्सप्लोर, दे आर लस्ट टू एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन, दे एक्सेप्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ देयर होस्ट, दे लिव एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। जो स्मिथ ने एक्सप्लोरर की डेफिनेशन बता दी, उसने कहा वो लोग जो नई डेस्टिनेशन, नई जगहों पे जाना चाहते हैं और वो जो वहाँ का लाइफ स्टाइल है, किसी जगह फॉर एग्जांपल तुम नए गए किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तुम उन्हीं की तरह रहने लगे, तो उन्हीं की तरह खाने लगे, उनके साथ मतलब जो फेस्टिवल्स वगैरह उनमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो स्मिथ ने ये कहा एक्सप्लोरर का डेफिनेशन। उसके बाद उसने कहा एलाइट टूरिस्ट, दे आर रेयरली सीन, दे टेक अप प्री अरेंजमेंट फैसिलिटीज, दे अडॉप्ट फुली बट टेम्परेरी टू लोकल नॉर्म। जो एलाइट टूरिस्ट होते हैं मतलब वो एक जैसे टूरिस्ट पैकेज जैसा ही उसमें मतलब खुश होते हैं, बट जो वहाँ का लोकल मतलब वो लोकल लोगों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, बट टेम्परेरीली कुछ ही हफ्ते, एक हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए, बट उनकी जो अरेंजमेंट्स वगैरह होता है वो प्री प्लान्ड होता है। फिर उसने एक जो थर्ड टाइप ऑफ फिर जो उसने जो थर्ड टाइप ऑफ टूरिस्ट का उसने कहा आप भी टूरिस्ट, दे डू समथिंग बियॉन्ड नॉर्म्स, दे ऑलवेज वांट टू अवे फ्रॉम द टूरिस्ट क्राउड्स। तो उसने क्या कहा, जो आप भी टूरिस्ट होते हैं वो मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ करना चाहते हैं, वो क्राउड से दूर रहना चाहते हैं, नई जगहों पे एक्सप्लोर करने जाते हैं, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते, वो क्राउड्स को से दूर रहते। फिर फोर्थ उसने कहा यूजुअल टूरिस्ट हो गए जैसे हम लोग हैं, दीज आर ओकेजनली इन नंबर, दे प्रेफर टू ट्रैवल इन एन ऑर्गेनाइज्ड टूर बट दे बाय एन ऑप्शनल 1 डे पैकेज टूर। फॉर एग्जांपल हम अनयूजुअल टूर पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल अनयूजुअल टूरिस्ट हो गए, वो कभी मन में ख्याल आया टूर बुक किया 1 दिन का, तो गए तो घूम के आए, तो वो अनयूजुअल टूरिस्ट हो गए। तो फिर उसने कहा फिफ्थ जो इसका टाइप है इनसेफिशिएंट मास टूरिस्ट, इट इज़ द स्टेडी फ्लो ऑफ द पीपल सीकिंग वेस्टर्न एमिनिटीज़ एंड कम्फर्ट। इनसेफिशिएंट मास टूरिस्ट क्या है, उसने कहा ऐसा टूरिस्ट जिसको वेस्टर्न टाइप की एमिनिटीज़ चाहिए, फुल्ली एमिनिटीज़, दैट मीन्स अच्छा होटल, अच्छी एयरलाइन, सब कुछ बहुत अच्छा। जो फिफ्थ वन है मास टूरिस्ट, दीज आर द विजिटर्स ऑफ मिडल इनकम। जो सिक्स्थ वन है मास टूरिस्ट, दीज आर विजिटर्स ऑफ मिडल इनकम। जैसे मिडल इनकम वाले लोग दे प्रेफर टू विजिट इन ग्रुप्स, जैसे हम मिडल इनकम वाले लोग हैं, अकेले जाएंगे तो महंगा पड़ेगा टूर ग्रुप, तो हम एक बस करते हैं, तो बस में चले जाते हैं घूम के, मतलब कम पे करना पड़ता है, तो हमारा खर्चा भी कम होता है, वो है मास टूरिस्ट। सिक्स्थ वन इज सेवंथ वन इज चार्टर टूरिस्ट, दे have minimal involvement with people and culture of visited the country, they too demand the western। जो मतलब चार्टर टूरिस्ट हो गए बहुत ज़्यादा अमीर लोग, उनको कल्चर से कोई लेना देना नहीं, वो अच्छा मॉडर्न एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ चाहते हैं। उसके बाद आता है एमएक्सिस टूरिस्ट टोपोलॉजी। एमएक्सिस डिवाइड टूरिस्ट इनटू 5 कैटेगरी। जो एमएक्स ने कहा जो साइकोलॉजी की वजह से जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं उनके 5 टाइप्स। उसने कहा एक एडवेंचरस, दे आर द एजुकेटेड टूरिस्ट, दे लाइक टू ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। तो जो उसने फर्स्ट वन का एडवेंचर टूरिस्ट, उसने कहा जो मतलब ये टूरिस्ट जो होते हैं एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है वो नई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सेकंड वन इज़ वॉरियर्स, तो देज आर टाइप्स ऑफ टूरिस्ट हैविंग लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। वॉरियर्स हो गए जो वरी करते हैं, यार अगर हम अकेले जाएंगे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाए। दे नर्वस अबाउट फ्लाइंग, वो अगर जहाज़ में चढ़ेंगे तो वो नर्वस होते हैं। दे टेंड टू टेक डोमेस्टिक हॉलीडेज़, उनको मज़ा आता है डोमेस्टिक हॉलीडेज़ में। फिर उसके बाद आता है थर्ड वन ड्रीमर्स, दे हैव हाई एस्पिरेशन अबाउट द ट्रैवल एंड एक्जॉटिक डेस्टिनेशन विच आर नॉट बोरोइंग इन एक्चुअल ट्रैवल आउट इन एक्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस विच टेंड टू बी रादर ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन। जो ड्रीमर्स होते हैं वो ड्रीम जैसा हम ड्रीम में सोचते हैं, यार ऐसे ड्रीम है, हम ऐसा करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये करना चाहिए, उस टाइप के टूरिस्ट है। फोर्थ वन इज इकोनॉमाइजर्स, दे परसीव that travel does not add any value to their lives, they are always engaged in traveling thinking they see no worth in paying extra for special amenity। इकोनॉमाइजर्स होते हैं वो
उनको लगता है यार ट्रैवल से कुछ नहीं होता, कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता, बट वो ट्रैवल करते रहते हैं, एंगेज होते हैं, और वो मतलब मॉडर्न स्पेशल एमिनिटीज़ पे पैसा खर्चते रहते हैं, बट उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। फिर आता है इंडल्जर्स, दे आर वेल्दी ट्रैवलर्स। इंडल्जर्स जो होते हैं वो वेल्दी ट्रैवलर्स है, दे पे ऑफ द एक्स्ट्रा कंफर्ट, वो एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए पे करते हैं। दे टेंड टूवर्ड्स स्टेइंग इन 5 स्टार अकोमोडेशन, वो चाहते हैं कि 5 स्टार अकोमोडेशन में रहे। फिर जो लास्ट वन है पुलाग्स टूरिस्ट टोपोलॉजी, जो है 1977 है। पुलाग क्लासिफाइड टूरिस्ट इनटू 3 कैटेगरीज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। जो उसके बाद जो मतलब पुलाग ने कहा, जो मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से टूरिस्ट 3 वजह से घूमते हैं। जैसे एलोसेंट्रिक होते हैं, द वंडरर्स भी उनको बोलते हैं। ए टूरिस्ट हु सीक्स न्यू एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, इस टाइप के टूरिस्ट से मतलब वो एडवेंचर पसंद करते हैं और नई एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं। दिस पर्सन इज़ आउट गोइंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इन बिहेवियर, वो जो मतलब एलोसेंट्रिक टूरिस्ट है वो आउट गोइंग होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। एन एलोसेंट्रिक पर्सन प्रेफर्स टू फ्लाई एंड टू एक्सप्लोर न्यू एंड अनयूजुअल एरियाज बिफोर अदर्स डू सो, वो जो मतलब चाहता है कि नई जगह पे चला जाए जहाँ पे कोई और नहीं गया हो, मतलब किसी और से पहले वो खुद ही जाना चाहता है। एलोसेंट्रिक एंजॉय मीटिंग पीपल फ्रॉम फॉरेन और डिफरेंट कल्चर्स, जो एलोसेंट्रिक है वो मतलब दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और वहाँ के जो लोगों के कल्चर के साथ वो देखना चाहते हैं। दे प्रेफर गुड होटल्स, उनको अच्छे होटल चाहिए, फूड बट नॉट नेसेसरी मॉडर्न चेन टाइप ऑफ होटल्स, उनको अच्छे होटल चाहिए बट जो मॉडर्न चेन टाइप है उस टाइप के नहीं चाहिए। फॉर ए टूर पैकेज एन एलोसेंट्रिक वुड लाइक टू हैव बेसिक सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल बट नॉट कमिटेड टू स्ट्रक्चर अटेंडेंट। जो ये होते हैं मतलब एलोसेंट्रिक, वो स्ट्रक्चर अटेंडेंट मतलब एक फुली पैकेज टूर नहीं लेते, बस वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन देखते, बाकी वो खुद ही एंजॉय करते। दे वुड रादर हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एन एरिया, वो चाहते हैं कि उनको फ्रीडम रहे और एक्सप्लोर एरिया करने की। मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स, खुद ही अपने अरेंजमेंट्स करना। एंड चूज़ अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना है। एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन या टूरिस्ट अट्रैक्शन। साइकोसेंट्रिक टूरिस्ट जो होता है, जिसने कहा दूसरे टाइप कहते हैं द रिपीटर। ए टूरिस्ट फॉलिंग इन द कैटेगरी यूजुअली नवे डेज नॉन एडवेंचरस, जो साइकोसेंट्रिक होते हैं वो नॉन एडवेंचरस होते हैं, बस घूमने के लिए जाते हैं, किलिंग द टाइम। दे प्रेफर टू रिटर्न फेमिलियर ट्रैवल डेस्टिनेशन वायर दे कैन रिलैक्स एंड नो व्हाट टाइप ऑफ फूड एंड एक्टिविटीज़ टू बी एक्सपेक्टेड। वो उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे मतलब ऑलरेडी वो गए हो, या उनको पता होगा उस डेस्टिनेशन के बारे में, उनको पता होगा वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और कौन सा खाना वगैरह मिलता है। सच टूरिस्ट प्रेफर टू ड्राइव टू द डेस्टिनेशन सिटी इन टिपिकल अकोमोडेशन, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो टिपिकल अकोमोडेशन में रहते हैं। एंड ईट ए फैमिली टाइप रेस्टोरेंट, और फैमिली टाइप रेस्टोरेंट में खाते हैं। जो थर्ड वन और लास्ट वन है मिड सेंट्रिक कॉम्बिनेशन। द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट कवर्स द वंस हुज स्विंग बिटवीन द अबव टू टाइप्स। जो मिड सेंट्रिक होते हैं, चाहे वो साइकोसेंट्रिक होते हैं या एलोसेंट्रिक होते हैं, वो इसके बीच में जो लोग होते हैं जिनमें मिक्सचर होगा, कुछ पार्ट एलोसेंट्रिक का होगा और कुछ साइकोसेंट्रिक का होता है, तो उनको बोलते हैं मिड सेंट्रिक टूरिस्ट। थैंक यू, दिस वाज योर लेक्चर।